दोस्तों, अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज़ है कि जेई में सिर्फ बहुत कम टाइम बचा है और आप लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा, अब क्या होगा। तो हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो देखकर आपको सिर्फ एक ही चीज़ पता चलेगी कि मोटिवेशन कैसे मिलेगा और क्या होगा। सच बोलूँ, एक रियलिटी चेक देता हूँ तुम लोगों को कि अगर अब तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो अब ये बचे हुए दिनों में तुम्हारा सिलेबस कहीं कंप्लीट नहीं होगा। और जो ये लोग बोल रहे हैं ना, निशान जिंदल जैसे 16 घंटे पढ़ लो तुम्हारा आईआईटी निकल जा, वो सिर्फ एक पूरी बकवास है। उसके अलावा कुछ नहीं है वो चीज़। वो बकवास कर रहे हैं, इससे तुम्हारा आईआईटी का सपना और सब कुछ चूर चूर हो रहा है और तुम अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो ऐसी वीडियोस देख। अब आने वाले समय के अंदर तुम्हें सिर्फ ये 4 गलतियां नहीं करनी है। पहली, 10 तरह के अलग अलग टीचर से अपनी बातचीत ना करना और सबके वीडियोस की ये वाली मैराथन देख लेता हूँ, यहाँ से मेरा रिवीजन हो जाएगा, इनका मॉक टेस्ट देख लेता हूँ, उससे कुछ नहीं। सेकंड चीज़, तुम लोग अपना कंपैरिजन करना छोड़ो कि मेरे दोस्त के 170 आ रहे हैं, मेरे 110 ही क्यों आ रहे हैं। हो सकता है तुम्हारी कुछ चीज़ें छूट रही हो, तुम रिवीजन करो एक बार ताकि तुम्हारा हो। और दिन भर ये मत सोचो कि क्या मैं मेरे दोस्त से ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहा, ये सब कुछ बकवास है। नंबर थर्ड, कुछ नया चैप्टर स्टार्ट मत करो अभी के टाइम पे। जो तुमने पढ़ चुका है वही पढ़ो, उसके आगे कुछ नहीं पढ़ना। जो पढ़ा है उसी का रिवीजन करो, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें नई चीज़ें तुम्हारे दिमाग का कचरा करेगी। जो तुम्हारा पहले पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर था, अब वो भी बिगड़ जाएगा। उसी चीज़ को रिवाइज करो और अपने बेसिक्स पे ध्यान दो। नंबर फोर यही होने वाला है कि ये मत सोचो मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इट डजेंट मैटर। ये सब गॉड्स प्लान है, तुम्हें अपनी मेहनत पे ध्यान देना। अगर तुम मेहनत अच्छी करोगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, स्टेप 1, सबसे पहले जितना सिलेबस हो चुका है उसी पे ध्यान दीजिए और उसी के क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कीजिए। स्टेप 2, पीवाईक्यू को अब अगले दिनों के लिए भगवान बना लो, क्योंकि वही तुम्हारी मदद करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि पीवाईक्यूज में वैल्यू चेंज होकर तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस और कुछ 1-2 साल पुराने क्वेश्चंस सेम होते हैं, बस डेटा वैल्यू चेंज होती है। दे हैव सेम फॉर्मूला, सेम कंसेप्ट एंड एवरीथिंग इज सेम, जस्ट अ चेंज इन वैल्यू। स्टेप 3, अगर तुम लोग मॉक टेस्ट किस तरीके से दे रहे हो डिपेंड उस पर भी करता है। तुम लोगों को मॉक टेस्ट का एक सही पैटर्न बनाना होगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करता था, फिर फिजिक्स, फिर मैथ। आप लोगों को अपना एक प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना होगा कि आप किस में कंफर्टेबल है, उस हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट चूज़ करें और उसी में बढ़ाएं। और अगर आप लोगों को डर लग रहा है, सिलेबस आधा है अधूरा है, तो नहीं भाई, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, माना आपका सिलेबस पूरा नहीं है तो कॉन्फिडेंस कम है, बट आप जितना सिलेबस है अगर उसी को स्ट्रॉन्ग कर लो तो आप मोर देन इनफ सफिशिएंट करके आ सकते हो पेपर में कि जो आपके कॉन्सेप्ट था और अच्छे अच्छे चैप्टर्स पूरे थे और उनमें से आपने क्वेश्चंस बना लिए सारे के सारे। अगर आपका 80% या 60% सिलेबस भी कंप्लीट था और उसके सारे क्वेश्चंस बना के आ गए आप, तो वो मोर देन 150 प्लस मार्क्स होगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है, कोई ख़राब चीज़ तो नहीं है यहाँ। अब आने वाले समय में सिर्फ एक ही चीज़ है कि अगर आप अपना माइंडसेट सही नहीं बनाओगे और अपना माइंडसेट एक स्थिर नहीं रखोगे और अगर आपने पैनिक करना स्टार्ट कर दिया तो आपके मार्क्स नेगेटिव की तरफ जाएंगे या अपना बढ़ेंगे नहीं, वो उल्टे घटते जाएंगे। आप लोगों को काम रहना है ताकि मार्क्स पॉजिटिव रहे और सब कुछ। एग्ज़ाम वाले दिन सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा अटैम्प्ट करोगे और फालतू का अटैम्प्ट करोगे तुम्हारा पेपर उतना ही बिगड़ेगा। और अगर तुम्हें जितना आता है उतना अटैम्प्ट किया, तुम लोगों का पेपर कोई नहीं रोक सकता। इतना बढ़िया पेपर होगा जिसकी कोई उम्मीद नहीं होगी तुम्हें भी, और इतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो तुम्हें यही रखना है कि फालतू की क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने, जो तुम्हें नहीं आता उसे एक साइड में रख। तो अब इस वीडियो को आगे मेरा दोस्त आदित्य जैन करेगा, जो कि 2026 के लिए एक ड्रॉपर है। वो इस वीडियो में आगे उनकी जर्नी बताएगा, लास्ट 2 डेज में क्या करना है और क्या नहीं। हेलो दोस्तों, 2 महीने हो गए वीडियो डाला है और अब बस 15 दिन बचे जेई में। होपफुली आप सबका भी सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा और सब रिवीजन फेस चल रहा होगा सबका। मेरा भी रिवीजन फेस चल रहा है। इनफैक्ट मेरी अभी ऑर्गेनिक ले रही है और मैं तो ड्रॉपर हूँ, इस वजह से तुमसे डायरेक्ट ड्रॉपर वाली ही बात करता हूँ। और मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं ये भी कमेंट में बताना, फिर मेरे भी मैं बताऊँगा कमेंट में नहीं, ऑफकोर्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि मेरे क्या कैसे मॉक्स बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, क्या चल रहा है। और बस ये कहूँगा कि अब आने वाले 15 दिन में ना कुछ ज़्यादा गड़बड़ मत कर देना। गड़बड़ इन द सेंस कि नए टॉपिक्स, नए चैप्टर्स तुम पढ़ने लग जाओ और उससे क्या ना और नई नई चीज़ें और पता चलेगी ना, तो फिर और दिमाग ख़राब होगा। और मैं कहूँगा बस बेसिक्स पे जो भी तुमने करा उसको बार बार रिवीजन करो।
PYQs लगाओ। और PYQs लगाने का मतलब ये नहीं कि तुम बुक वो PYQ बुक बहुत सारे PYQs सेम वैरायटी के लगा लो, नहीं, डिफरेंट वैरायटी के PYQs लगाने हैं। PYQs के लिए मैं तो किसी मॉड्यूल को ही रिकमेंड करूँगा इंस्टेड ऑफ वो क्या कहते हैं 47 ईयर्स। वो बहुत ज़्यादा सही रहती है, लेकिन तब कि जब तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम हो, लेकिन अभी 15 दिन बचे हैं PYQ लगाने हैं, तो क्वालिटी वाले PYQ लगाओ। क्वांटिटी कभी मैटर नहीं करेगी, अब क्वालिटी मैटर करेगी कि कैसे कैसे PYQ आ रहे डिफरेंट वेराइटीज़ के वैसे। और ये और कहूँगा कि जब भी तुम्हारा शिफ्ट आए, जब भी तुम्हारी डेट आए, उसके 2 से 3 दिन पहले मॉक्स लगाना छोड़ देना, मतलब मत देना, क्योंकि बार बार रियलिटी चेक में लगाना तो हम बस डिमोटिवेट ही होंगे। बस अब रिवीजन करते जाओ, बेसिक कंसेप्ट रिवाइज करते जाओ, और नए कंसेप्ट मतलब मैं वो कहूँगा अगर पढ़ने है ना, जैसे अगर तुमने रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ा तो उसका एक छोटा सा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर टॉर्क, वो पढ़ सकते हो, इजी भी और जल्दी भी हो जाएगा, उसके क्वेश्चन भी आते हैं। या फिर 1 ईयर कैलिबर, ये कर सकते हो। और ऐसा मत सोचना कि जो कट गया वो आएगा नहीं। मेरी पिछले साल शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आफ्टर सिलेबस के आए थे फिजिक्स में, वो भी तो करके सब कुछ जाना, लेकिन अब जो रह गया वो तो रह गया, फिर कोई ना, बाकी मेहनत कर देगा। एट द एंड रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने मेहनत नहीं की, चाहे सिलेक्शन हुआ ना हो, बात की बात है। बाकी बेस्ट ऑफ लक गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, बाय।